दिल्ली के द्वारका सेक्टर 4 मार्केट में पिछले 7 साल पहले कांग्रेस नेता मनोज गुप्ता के द्वारा द्वारका में सबसे ऊंचा झंडा 121 फुट का फहराया गया था, जिसकी देखरेख कांग्रेस नेता मनोज गुप्ता करते आ रहे। 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, सभी पर यह झंडा फहराया जाता है। द्वारका का 121 फुट ऊंचा झंडा पूर्व विधायक कांग्रेस सुमेश शौकीन, मनोज गुप्ता कांग्रेस नेता एवं द्वारका के लोग प्रशासन के लोगों के द्वारा फहराया गया। स्वतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में सभी को लड्डू का प्रसाद दिया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पूर्व विधायक सुमेश शौकीन, कांग्रेस नेता मनोज गुप्ता ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं इन सभी का क्या कुछ कहना। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलहि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुमेश शौकीन जी, क्या कहेंगे? 75 साल पूरे हो चुके हैं और आज झंडा रोपण किया गया, किस तरह संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? 75वें साल के आज इंडिपेंडेंस डे पर पूरे देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को बधाई। आदरणीय मनोज गुप्ता जी जो हर साल यहाँ पर जो झंडा लगा कर और झंडा लहरा कर देश के शहीदों को याद करते हैं इंडिपेंडेंस डे पर, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और सभी सम्मानित साथियों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हम देश को एक नई दिशा दें, युवाओं को एक नई शक्ति दें, युवाओं की जो एनर्जी है उसको एक चैनलाइजेशन का एक प्रोग्राम बनाएं, जिसके तहत आपने देखा होगा कि कॉमनवेल्थ गेम में भी अच्छी हमारी टैली रही। तो अगर युवा को, प्रतिभा को अगर एक सही दिशा मिलेगी तो मुझे लगता है कि हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी समूह को बधाई देना चाहता हूं, चाहे वो नारी सशक्तिकरण हो, युवाओं हों, बुज़ुर्ग हों, और देश के बिल्डिंग में, जो नेशन के बिल्डिंग में जो काम करता है, जो आज हमारा बचपन है, बच्चे हैं, उनके रूट्स में अगर हम काम करेंगे और देशभक्ति की बात करेंगे और देश को आगे ले जाने की बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे देश के लिए अच्छा होगा। तो हमें उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जो कम्युनलिज़्म फैलाया जा रहा है, जातिवादी फैलाई जा रही है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, वो हमारे सारे नौजवानों को और हमारे बुज़ुर्गों को, महिलाओं को और सबको मिलके इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हमारे युवाओं को सोचना पड़ेगा कि हमारे पास रोज़गार कितने हैं, हमारी महिलाओं को सोचना पड़ेगा कि पहले उनके किचन का क्या खर्चा था और आज महंगाई किस चरम पे जा रही है। तो उन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम समझते हैं कि आने वाले चुनावों में दिल्ली के लोग और देश के लोग अपने सूझबूझ की करते हुए अच्छी पार्टियों को और अच्छे नेताओं को मौका देंगे ताकि इस पूरे पे कंट्रोल करा जा सके। क्योंकि मुझे एक देश का नाम याद आ रहा है, यूरोप में एक देश है वेनेजुएला। कहा जाता है कि वो यूरोप का सबसे अमीर देश होता था एक समय में, लेकिन ये फ्री के चक्कर में आज उस देश में भूखमरी की वो कगार है और आज कोई उस देश में ना जाने के लिए तैयार है। और आपने देखा अपने पड़ोसी देश में श्रीलंका में क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि भूटान में क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हम एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, हम उस स्थिति से ना गुजरें। तो आज हमारे युवाओं को और हमारे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम एक दिशा में इस तरीके से काम करें कि हमारे को फ्री कुछ ना चाहिए हो। हमारे बुज़ुर्ग को अगर
पेंशन मिलेगी अच्छी, अगर हमारे बुज़ुर्ग को हेल्थ की सिक्योरिटी मिलेगी, अगर हमारे नौजवान को रोज़गार मिलेगा तो वो फ्री में क्यों कुछ चाहेगा? वो कुछ नहीं चाहेगा फ्री में। हमें रोज़गार देना है, युवाओं को एक दिशा देनी है। जो खेलने वाला है उसको एक खेल की दिशा देनी, जो पढ़ने वाला इंजीनियर है उसको पढ़ने की दिशा देनी है। तो मैं ये सरकारों से मांग करता हूँ कि हमारे देश को अगर सही मायने में कोई काम कर रहा है तो हमारे को एजुकेशन पे काम करना चाहिए। फ्री एजुकेशन, कोई कहीं तक पढ़ना चाहे, और फ्री इलाज पे काम करना चाहिए, हेल्थ पे। क्योंकि आदमी जो कमाता है और बचाता है वो अपनी इनसिक्योरिटी अपनी हेल्थ के लिए बचाता है कि कल किस बुज़ुर्ग को क्या प्रॉब्लम हो जाए तो 10-20 लाख रुपए उसके पास घर में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ महंगा इलाज हो गया। जब उसकी ये स्थिति ख़त्म हो जाएगी कि उसको ये इलाज के लिए पैसे नहीं बचाना, उसका इलाज सिक्योर रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि हमारा देश और आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की आपको बधाई। जी, क्या कहेंगे द्वारका में आप लगातार यहाँ पे जो झंडा फहराते हैं, कितने फुट का झंडा होता है? यहाँ पे विधायक जी भी आते हैं, जो पूर्व विधायक सुमेश शौकीन जी भी, और भी कार्यकर्ता यहाँ पे शामिल होते हैं। आज हम इस झंडे को फहराते हुए लगभग 7 वर्ष हो गए हैं, और इसकी ऊंचाई लगभग 121 फीट है, जो कि 7 साल पहले भाई सुमेश शौकीन जी के द्वारा ही यहाँ पर स्थापित किया गया था। हम सब लोग साक्षी हैं, तब से लेकर आज तक हम इस झंडे को फहराते हैं, और इसमें हमारी इस मार्केट के जितने भी लोग हैं उनका भी बड़ा सहयोग रहता है। हमारे मलिक साहब भी खड़े हैं यहाँ पर, इनका भी सहयोग रहता है, और जितने भी साथी मेरे साथ हैं उन सभी का सहयोग रहता है। आज 75 साल हो गए हमारी इस देश को आज़ादी मिले हुए, और मैं समझता हूँ इस 75 साल के अंदर जिन लोगों ने इस देश के लिए, आज़ादी के लिए अपना खून पसीना बहाया, उनको हम आज याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। और जो हमारे देश की आर्मी है, जो हमारी सेना है, उनको भी हम नमन करते हैं कि इस आज़ादी के लिए जो पहले आज़ादी दिलाई, उन महापुरुषों को भी नमन करते हैं। और जो आज बॉर्डर पे रहकर सेना हमारा जो हमारे लिए जितनी भी सिक्योरिटी का काम जो करती है, जो हमारी रक्षा करती है, और जो आने वाली जनरेशन है, झंडे को फहराने का मकसद एक ये भी होता है, एक तो हम आज़ादी की खुशी मनाते हैं, दूसरा जो नई जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी इससे प्रेरित होना होता है। उनसे भी उनको एक मैसेज जाता है कि कैसे हमारे महान लोगों ने इस देश के लिए आज़ादी दी, और उनको आगे प्रेरित करें, और बच्चे भी आगे जो हमारे बच्चे आगे आने वाले समय के अंदर इस चीज़ को याद रखें, और इस झंडे की आन बान शान के लिए हमेशा अपना खून पसीना बहाएं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुशी का दिन है। आज 75वें साल के मौके पर, देश की आज़ादी के मौके पर, मैं सभी देशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत